नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद विधानमंडल का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में विकास को गति देने के लिए नई कार्य योजना बनाई जाएगी। 7 निश्चय अभियान के दूसरे चरण को प्रभावी तरीके से किया जाएगा लागू। प्रदेश में कोविड-19 के 698 नए मामले सामने आए। पटना में सबसे अधिक 180 नए मामलों की पुष्टि। और राज्य में पछुआ हवा का प्रभाव बढ़ा, ठंड में तेजी से बढ़ोतरी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले ये संकल्प। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि उन्हें जनता की सेवा के लिए जनादेश मिला है। श्री कुमार ने कहा कि वे केंद्र सरकार के साथ मिलकर बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद के बाद सरकार की ओर से विधानसभा में उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि नई सरकार 7 निश्चय योजना के दूसरे चरण के लिए काम करेगी, जिसमें सभी विधायकों का सहयोग लिया जाएगा। सारे चीजों की समीक्षा करेंगे, एक एक काम को देख करके। और मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि अगर उनके क्षेत्र में कहीं कोई 7 निश्चय के किसी कार्यक्रम में कोई चूक है, उसकी जानकारी अगर आपके माध्यम से हम लोगों को मिल जाए, उस पर पूरी कार्रवाई हम लोग करेंगे। विपक्ष के हंगामे पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव के जनादेश का सम्मान सभी को करना चाहिए और अपने उत्तरदायित्व का पालन करना चाहिए। इधर 125 है तो क्या करिएगा, जिसको भी 122 होगा उसकी सरकार बनेगी। और वोट के मामले में कह रहे, अरे एक वोट से भी कोई जीतता है तो जीत होती है। अगर किसी को लगेगा कि भाई ये गलत है तो वो जा सकता है कोर्ट, और कोर्ट में बाजाप्ता सुनवाई होती है, निर्णय होता है। लेकिन इन सब बातों पर कोई चीज करने की आवश्यकता नहीं है। सब लोगों को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। कोविड महामारी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना की अच्छी तरीके से जांच हो रही है और इस महामारी से ठीक होने की दर 97% से अधिक है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने जनादेश का अपमान किया है। श्री यादव ने आरोप लगाया है कि एनडीए सरकार बिहार को विकसित बनाने के लिए गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि अब तक क्यों प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, हाथ उठा के बताइए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? असलियत आ गई। ये डबल इंजन की सरकार है महोदय। भाजपा के लोग, एनडीए के लोग नहीं चाहते बिहार की तरक्की हो। बिहार पिछड़ा राज्य से आगे उन मुकाबला है उन राज्यों के जो तरक्की करे। ये तो बड़ी शर्म की बात है महोदय। इससे पहले विधानसभा में राज्यपाल फागू चौहान के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की आपत्तिजनक टिप्पणी पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसका कड़ाई से प्रतिवाद किया और श्री यादव को मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने की नसीहत दी। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने प्रतिपक्ष के नेता को संयमित भाषा का इस्तेमाल करने को कहा। दोनों नेताओं के नोकझोंक के बीच विपक्ष के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान सत्तापक्ष के सदस्यों ने भी नारेबाजी की, जिसके कारण सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने तेजस्वी प्रसाद यादव के आपत्तिजनक वक्तव्य की कड़ी आलोचना करते हुए उनसे अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करने को कहा। इससे पहले जदयू के विधायक और पूर्व संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने धन्यवाद प्रस्ताव से अभिभाषण पर वाद विवाद की शुरुआत हुई, जिसका अनुमोदन भाजपा के विधायक राणा रणधीर सिंह ने किया। विधान परिषद में भी राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा हुई। इसमें सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने भाग लिया। जदयू के नीरज कुमार ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा, जिसके बाद चर्चा की शुरुआत हुई।
राजद की वरिष्ठ नेता राबड़ी देवी ने राज्य में योजनाओं के कार्यान्वयन और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। राजद के रामचंद्र पूर्वे ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि राज्यपाल के संबोधन में विकास की ठोस रूपरेखा नहीं प्रस्तुत की गई है। वहीं कांग्रेस के प्रेमचंद्र मिश्रा ने संशोधन प्रस्ताव में कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात नहीं की गई है, जबकि चुनाव में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में इसका वादा किया था। चर्चा में सीपीआई के सदस्य ने भी भाग लिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि एनडीए को पूर्ण बहुमत है और यह सरकार 5 वर्षों तक चलेगी। सरकार की ओर से उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जल्द ही नई कार्य योजना तैयार की जाएगी, जिससे राज्य के विकास को और गति मिलेगी। इसके बाद दोनों सदनों में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा और वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर हुआ। इसके बाद सभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा की कार्यवाही और सभापति अवधेश नारायण सिंह ने विधान परिषद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। राज्य सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए विवाह समारोह और अन्य कार्यक्रमों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा है कि यह प्रतिबंध बुधवार को केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अतिरिक्त होंगे और राज्य सरकार के आदेश 3 दिसंबर तक लागू रहेंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए अब वैवाहिक कार्यक्रमों में वेटर और खाना बनाने वाले समेत अधिकतम 100 लोग ही भाग ले सकते हैं। वहीं श्राद्ध करने में मात्र 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं। सड़कों पर बैंड बाजा और बारात पर रोक लगा दी गई है। हालांकि समारोह स्थल पर इसकी अनुमति दी गई है। वहीं कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर होने वाली भीड़ भाड़ को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों को विभिन्न नदियों के घाटों पर स्नान न करने की सलाह दी है। बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को घरों में ही रहने को कहा गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 6 जिले पटना, बेगूसराय, जमुई, वैशाली, पश्चिम चंपारण और सारण में सरकारी और निजी दफ्तरों में अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या को 50% सीमित कर दिया गया है। पटना से आने जाने वाले सार्वजनिक वाहनों में 50% सीट पर ही लोग अब यात्रा कर सकेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार की सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 71वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी में कार्यक्रम के प्रसारण के तत्काल बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसे प्रसारित करेगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसका अनुवाद शाम 8 बजे से फिर से प्रसारित किया जाएगा। प्रदेश में पछुआ हवा के कारण ठंड में आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी होगी। आज से राज्य भर में पछुआ हवा का असर दिखने लगा। मौसम विज्ञान पटना के वैज्ञानिक रविन्द्र कुमार ने बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान मौसम के साफ रहने की संभावना है, जिससे ठंड के प्रकोप में बढ़ोतरी होगी। राज्य के दक्षिणी मध्य क्षेत्र के 1 या 2 स्थानों पर हल्की वर्षा भी हुई। आज दिन शुक्रवार से हवा के प्रवाह में बदलाव आने पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी हवा बिहार में आने लगी। आने वाले दिनों में पछुआ हवा के प्रबलता के कारण एवं बादलों के छटने से पुनः रात्रि के तापमान में महत्वपूर्ण गिरावट तथा सुबह में कोहरा देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ वायु प्रदूषण में कमी भी देखने को मिलेगी। रोहतास जिले का डेहरी आज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर तमिलनाडु के ऊपर बने निवार चक्रवात के कारण पटना समेत राज्य के कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं। इसके कारण पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई है। प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 698 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से सबसे अधिक 180 पटना जिले में हुई है। वहीं औरंगाबाद में 50, पूर्णिया में 41, मधेपुरा में 29, मुजफ्फरपुर में 28, अररिया, सहरसा और सारण में 25-25 नए मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में अभी 5545 सक्रिय मामले हैं। इन लोगों का इलाज राज्य के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा गया है कि कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 97.09% हो गई है। देश में 43,082 लोगों में संक्रमण के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 93,09,788 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कल कोविड से 492 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 1,45,715 हो गई। इस समय 4,55,555 रोगियों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 39,379 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं।
देश में कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या 87,18,517 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 93.65% हो गई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में नेत्र संस्थान के प्रोफेसर डॉक्टर नम्रता शर्मा ने कहा है कि कोविड-19 के समय अनावश्यक रूप से आंख और चेहरे को छूना खतरनाक है। मैं सभी देशवासियों को अपील करती हूँ कि अपने हाथ बार बार धोएं। 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है और मास्क पहनना भी बहुत जरूरी है। और ये भी अत्यंत आवश्यक है कि अपने आंखों को, मुंह को और नाक को बार बार हाथ न लगाएं। सोशल और डिजिटल मीडिया की कुछ साइटों पर यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित कर दिया है। केंद्र ने इस दावे को फर्जी करार दिया है और सूचित किया है कि इस तरह के कोई नियम मौजूद नहीं है। सरकार ने यह भी कहा है कि इस अधिनियम के तहत कोई नियम अभी तक अधिसूचित नहीं किए गए हैं। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की ओर से दायर अपील रांची की एक अदालत में आज सुनवाई हुई। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत पर लालू प्रसाद के अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सीबीआई के जवाब पर अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई है। लालू प्रसाद की ओर से दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है। उनकी ओर से सजा की आधी अवधि जेल में काटने और हृदय रोग, किडनी व शुगर सहित 16 प्रकार की बीमारियों का हवाला देकर जमानत की मांग की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राज्य में 31 सड़क और पुल परियोजनाओं के निर्माण की अपनी स्वीकृति दी है। इसमें पीएम पैकेज की 24 और भारतमाला पैकेज की 7 परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं में मुख्य रूप से जेपी सेतु और गांधी सेतु के समानांतर 4 लेन पुल तथा कच्ची दरगाह और बिदुपुर के बीच 6 लेन पुल शामिल हैं। शिवहर में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राशि उपलब्ध कराए जाने के बाद भी सरकारी स्कूलों में शौचालय का निर्माण कार्य पूरा नहीं कराने वाले 54 स्कूलों के हेडमास्टरों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की चेतावनी जिला शिक्षा अधिकारी ने दी है। शेखपुरा में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की एक टीम ने नगर क्षेत्र के जमालपुर मोहल्ला से कुछ दूर रातोइया नदी के किनारे छापेमारी के दौरान 60 लीटर देशी शराब, लगभग 400 किलो जावा गुड़, रसोई गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर सहित कई बर्तन भी बरामद किया है। वहीं कटिहार रेल पुलिस ने डिब्रूगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन में छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद विधानमंडल का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में विकास को गति देने के लिए नई कार्य योजना बनाई जाएगी। 7 निश्चय अभियान के दूसरे चरण को प्रभावी तरीके से किया जाएगा लागू। प्रदेश में कोविड-19 के 698 नए मामले सामने आए। पटना में सबसे अधिक 180 नए मामलों की पुष्टि। और राज्य में पछुआ हवा का प्रभाव बढ़ा, ठंड में तेजी से बढ़ोतरी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।